नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब उपकारकः वृक्षाः की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तो वृक्ष हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी हैं, उपकारी हैं। जैसा कि शीर्षक बताया गया, उपकारकः वृक्षाः। वृक्ष से हमें बहुत कुछ प्राप्त होते हैं, आप सब जानते हैं। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। तो वृक्ष हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया प्रदान करते हैं और अनेक तरह के औषधियाँ प्रदान करते हैं। वृक्ष के लकड़ियों से हमारे घर में अलग अलग फर्नीचर बनाए जाते हैं, साथ साथ में ईंधन का भी काम किया जाता है। तो इस प्रकार से वृक्ष का प्रत्येक भाग हमारे लिए उपयोगी है। साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि वृक्ष जो हैं वह हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। दूषित वायु ले लेते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो यह वृक्षों की महिमा है। वृक्ष का पूरा जीवन ही एक सज्जन जैसा है, श्रेष्ठ जन जैसा है, जो आजीवन हित में ही लगा हुआ रहता है। वृक्ष के जड़ें मिट्टी को जकड़ी हुए रहते हैं, जिसके कारण बरसात के समय में मिट्टी का कटाव भी रुकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं उपकारकः वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। एते वृक्षाः भूमेः उद्भवन्ति। ये सारे वृक्ष हमारे भूमि से उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरन्ततानि भवन्ति। कहता है इन वृक्षों का जो जड़ें होती हैं, जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैले होते हैं। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति। और जड़ों के ऊपर वृक्ष का तना होता है और प्रकाण्डात् शाखाः उद्भवन्ति। और तना से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं से शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति। शाखाओं से छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। और इन टहनियों में ही पत्र यानी पत्ते, फूल और फल होते हैं। आगे कहता है वृक्षः अपि अस्माकमिव, हमारे ही तरह, अस्माकमिव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं और जल भी लेते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादा भवन्ति। ये जो इसकी जड़ें होती हैं उसके पैर होते हैं और इन जड़ों से ही जल ग्रहण करते हैं। एते पादैः पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। पैरों से पीते हैं इसलिए पादपाः कहे जाते हैं। मूलानि भूमि रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अव्येभ्यः यच्छन्ति येन एते वृक्षा फलन्ति। क्या कहता है, ये जड़ें जो हैं भूमि से रस लेकर, जल लेकर अपने पेड़ के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में पहुंचाते हैं। जेन एते वृक्षा फलन्ति, जिस कारण से ये सारे वृक्ष फल देते हैं, फूल देते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्यैव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष हमारे ही तरह सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग मानव हैं, पशु पक्षी भी हैं, सुख और दुख का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार पेड़ पौधे भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति। जैसे हम लोगों में प्राण हैं वैसे वृक्षों में ही प्राण होता है। जब प्राण निकल जाता है तो पेड़ सूख जाते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसलिए ये सारे वृक्ष अन्य प्राणियों की तरह उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और अंत में इसकी आयु समाप्त हो जाती है, जिसका नाम मृत्यु कहलाती है। वह यानी
मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। परंतु इसमें खासियत क्या है? एते अचरा भवन्ति, जिस जगह यह उत्पन्न होता है उसी जगह बढ़ता है और उसी जगह पूर्ण आयु प्राप्त करता है। इसलिए अचरः कथ्यन्ते, अचर यानी जो चलायमान नहीं है वह अचरः कहलाता है। अर्थात एते खग मृग जलचर नरः इव न भवन्ति, जैसे और सारे पक्षियाँ, जानवर और जल में रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये सारे वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते, एक ही स्थान पर उत्पन्न होते हैं और स्थिर रहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो आगे कहता है वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, वृक्ष के अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अलग अलग भेद होते हैं। कहता है एतेषु वृक्षेषु केचित् फल वृक्षा सन्ति, इन वृक्षों में कुछ फलदार वृक्ष होते हैं। अन्ये च पुष्प वृक्षाः भवन्ति, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो खाली फूल देते हैं। तो फलदार वृक्षों में नाम देखोगे तो आम, अमरूद, केला, लीची, अनार, नाशपाती, बेल, ये सारे फलदार वृक्ष कहलाते हैं। और भी बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, कुछ फूल ही प्रदान करते हैं, जैसे पारिजात हो जाता है, उड़हुल हो जाता है, कनैल हो जाता है, गुलाब, रात रानी, चमेली, चंपा, इस प्रकार से कुछ फूल वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, पर्यावरणम का संधि विच्छेद करोगे तो परिपलस आवरणम, परिपलस आवरणम पर्यावरणम होता है, और परितः आवरणम हम चारों तरफ से जो घिरे हुए हैं वह पर्यावरण है। तो वृक्षाः पर्यावरणम संतुलितं कुर्वन्ति, वृक्ष जो है पर्यावरण को संतुलित किए हुए रहता है। एते वर्षायै अपि सहायका भवन्ति, और जहाँ पेड़ पौधे अधिक रहते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, तो वर्षा में सहायक होता है। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुन गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायु में छन्ति। यह वृक्ष पर्यावरण में, हमारे आसपास में जो फैले हुए प्रदूषित वायु हैं, जो दूषित वायु है, उसको ग्रहण कर श्वसन क्रियायै हमें सांस लेने के लिए अस्मभ्यम हम सबों को प्राणवायु प्रदान करते हैं। हम इन वृक्षों की सहायता से ही, मदद से ही स्वच्छ हवा हम लेते हैं। और वृक्ष हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, किन किन चीज़ों से वह उपकारित करते हैं? तो कहता है वृक्षाः, ये सारे वृक्ष हमारे पत्र ही, पत्तों से, पुष्प ही, फूलों से, फल ही, फलों से, छाया, छाया से, बलकल ही, छालों से, काष्ठ ही, लकड़ियों से, सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, हम प्राणियों को हमेशा उपकार करते, यानी इसका एक एक भाग जो है, एक एक जो चीज़ है वो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। इसलिए कहा गया है अतः उपकारकः एव एते वृक्षा, ये सारे वृक्ष हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी हैं, उपकारी हैं। एते ही बिना, इन वृक्षों के बिना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति, हमारा जीवन संभव ही नहीं है, असंभव हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगा। अभी कोरोना काल में देखिए ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई, ये ऑक्सीजन हमें यदि फ्री मिलता है, और वर्तमान समय में हम मानव ऑक्सीजन देने के लिए एक तरह से बाज़ार खोल दिए थे, और जहां ऑक्सीजन 500 रुपये के मिलना चाहिए वहां 5000 से लेकर 50,000 रुपये तक मिल रहे थे। लेकिन ये वृक्ष हमें पैसे लेकर ऑक्सीजन नहीं प्रदान करते हैं,
एतैः विना अस्माकं जीवनम असंभवम। इन वृक्षों के बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव, इन वृक्षों की रक्षा से ही हमारा जीवन रक्षित होगा। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है रक्षणीयः एते उपकारकः वृक्षा, ये सारे वृक्ष हमारे लिए उपयोगी हैं, रक्षणीय हैं, रक्षा करने योग्य हैं। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर आप समझे थे। इसमें अक्त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हो, धातु और प्रत्यय, धातु यानी मूल धातु, उसमें अक्त्वा प्रत्यय लगाने के बाद पूर्वकालिक क्रिया का बोध करवाने के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठित्वा, बालाः पठित्वा गृहम् आगच्छन्ति, तो लड़के पढ़कर विद्यालय आते हैं। तो पठित्वा, त्वा जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार स्थित्वा, खादित्वा, श्रुत्वा, स्मृत्वा, खेलित्वा, गृहीत्वा, दृष्ट्वा, श्रुत्वा, भूत्वा, ये सारे आपके अक्त्वा प्रत्यय लगे हुए हैं। और अक्ता धातु के पहले यदि कोई उपसर्ग लग जाता है तो अक्त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है, और दोनों का अर्थ एक ही जैसा होता है, लेकिन उपसर्ग लगने पर धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्र उपसर्ग है, दा धातु है, लेप प्रत्यय है, तो प्रदाय बनना यानी देकर। आ उपसर्ग लगाओगे, दा धातु लगाएंगे, यह लेप प्रत्यय होगा तो आदाय होता है, आदाय मैंने लेकर होता है। इसी प्रकार परित्यज्य, परित्यज लेप परित्यज्य होता है यानी त्याग कर। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप अक्त्वा प्रत्यय देखोगे, उत्स्था लेप उत्थाय होता है, वि उपसर्ग है, स्मृति धातु है, लेप है विस्मृत यानी भूल कर। और इसी प्रकार आप अक्त्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। प्रश्नों का अभ्यास आपको बता दिए गए हैं, आप इनको पढ़ोगे। साथ साथ में वर्ण विन्यास भी आता है, वर्ण विन्यास भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने वृक्षों की उपयोगिता आपने देखा। बहुत सारे ये वृक्ष हमें फ़ायदे पहुंचाते हैं। वृक्षों से कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो हमें वस्त्र प्रदान करते हैं, गोंद देते हैं, यानी पूरा का पूरा अलग अलग तरीक़ों से हम इसका उपयोग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आपको फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ आपको ज़रूर ही इसे